मेरा नाम अली मोहम्मद है। सर क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर आज फिटनेस सेंटर के नहीं अलाउड करेक्टेड टुडे वी आर नॉट ऑन प्रोटेस्ट। ठीक है, वी आर ऑन प्रोटेस्ट सिंस 2009 से। ठीक है, और हमें 2009 में गवर्नमेंट ऑफ JNK की ओर से और बैंक की ओर से धोखे के जरिए एक फ्रॉड एडवर्टीजमेंट के जरिए हमें बोला गया, वी हैव बीन शोन दैट कि वो एक ख्वाब दिखाए गए कि नहीं जी आपके सेंटर पे 10-10 एम्प्लॉयज होंगे, और हमने अपना प्राइम टाइम, हमने अपनी जो हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज थी इनको छोड़ दिया 2009 में। और आज मैं 43 इयर्स का था, आई वाज 27, आई वाज यंग ब्लड एट दैट टाइम। और हमें बोला गया कि आप जी बिल्कुल 10 घर को चला सकते हैं, और आज मेरे यूथ यहाँ पे रोड पे एक घर को भी नहीं चला सकते हैं। और हमने जम्मू में 2019 में 102 दिन का लंबा प्रोटेस्ट किया, और उस समय आपके जम्मू के कदावर लीडर, जिसको हम भी मानते हैं कश्मीर से, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और यहाँ पे जो देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मुर्मू जी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करा कि हम लोग खिदमत सेंटर प्रोफेशनल्स को रेगुलराइज कर रहे हैं, इनके लिए जॉब पॉलिसी बना रहे हैं। वो शायद एक दैट वाज द पॉलिटिकल स्टंट प्लेड, आई बिलीव, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारा घर चलना चाहिए। We don't believe in this politics. We sincerely say you are saying something. We take it. Okay, you are correct. Are they correct? And for what they are saying, you are engaging youth. कल को वो हमारे पास आते हैं for the vote. वो वोट बैंक के लिए उस समय हमें कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आज हमारे पास CM साहब है, उन्होंने हमें इलेक्शन से पहले बोला जी आपका केस जेन्युइन है, और जो ही मैं सेक्रेटरीट में घुसूंगा तो आपका केस बिल्कुल ऑन प्रायोरिटी ले लूंगा। लेकिन क्या करें, आज तक 1 साल हो गया, दैट हैज नॉट बीन टेकन प्लेस एज इट। ठीक है, और हमारी गुजारिश होगी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से, और स्पेशली मैं आपको वर्ड बोलूंगा डॉक्टर जितेंद्र सर से। आप जी कदावर लीडर है, आप एक JNK की यू आर दैट आइकन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि आपका जो प्रॉमिस है आप फुलफिल करें। आपने हमें प्रॉमिस करा, आपने हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करवाया कि आपकी जॉब पॉलिसी बन रही है, वो कहां बन रही है, आप प्लीज इंटरवीन करें, क्योंकि यू आर इन द पावर इन द सेंटर एज वेल स्टेट एज वेल। आपका यहाँ पे भी पावर है, वहां पे भी पावर है। आपसे नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे बताइए? एक आम इंसान जिसको आपने प्रॉमिस करा वो आपके पास नहीं आएगा, किसके पास जाएगा? और आप हमारी होप हो, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना प्रॉमिस ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस करा है और वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। और इंशाल्लाह जो हमारे यूथ है, नॉट यूथ, अब मैं अगर आपको एक वर्ड बोलूंगा, जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और क्रॉस 50 इवन, तो शायद उनके घर भी खुशहाल रहेंगे, और अगर उनके घर खुशहाल रहे समझो उनके भी घर खुशहाल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम तनवीर हाजी है, आई एम वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट फॉर दिस एसोसिएशन टुडे। तो हम जो आए हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए हैं। यू कांट से इट्स ए प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। दिस इज जस्ट ए रिमाइंडर फॉर द गवर्नमेंट दैट कि आपको याद आए कि हम भी राहों में हैं जिनसे आप लोगों ने प्रॉमिस किया था फॉर द परमानेंट सेटलमेंट एज वेल एज जॉब पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम आउट करेंगे। जो आपने वादे किए हैं उन वादों का पूरा करने का टाइम आया है, क्योंकि अब सरकार को 1 साल हो गई है। अब वो सरकार बैठ चुकी है, उनको पता कहाँ पे कैसे क्या करना है। अब जो जो वादे किए गए थे वो प्लीज पूरा किया जाए, ताकि हम भी खुशी खुशी घर जाएं। अगर विद इन नो टाइम आप लोगों ने ये पॉलिसी फ्रेम नहीं की, प्रोटेस्ट हम उसके बाद करेंगे।
दिस इज अ रिमाइंडर, सिमिलर रिमाइंडर। आप रिक्वेस्ट आपकी तरफ से हम करते हैं, एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर मुद्रा साहब से भी कर रहे हैं, और इवन रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब से, जिन्होंने वादा भी किया था। तो उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो परमानेंट पॉलिसी है, जॉब पॉलिसी, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, सो दैट कि हमारे जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, उनको भी राहत मिले और हम भी थोड़ा सा कमाएं और उन अपना घर और अपना मुस्तकबिल बनाएं।